आईआरबी इंफ्रा के मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। आईआरबी इंफ्रा के डायरेक्टर अनिल यादव मौजूद हैं। अगर आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स की बात करें तो कंपनी हाईवे सेक्टर में देश की लीडिंग इंटीग्रेटेड और पहली मल्टीनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है। कंपनी ने हाल ही में जुलाई महीने में अपने टोल रेवेन्यू के आंकड़े जारी किए, जिसमें कि 14% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। अब आगे के लिए क्या आउटलुक है, इस पर हम बात करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट के साथ, और हमारे साथ अनिल यादव जी मौजूद हैं। अनिल जी, थैंक यू सो मच इसी नाम स्वदेश को समय देने के लिए। तो इस बार हमने देखा कि सालाना आधार पर बात करेंगे तो काफ़ी शानदार ग्रोथ थी, लेकिन सीक्वेंशली थोड़ा दबाव है। और इस बार जिस तरह से हर जगह हम देख रहे हैं भारी बारिश का माहौल है, अगर मॉनसून और पिकअप होता है, जो कि हम देख भी रहे हैं, क्या इसका असर सीक्वेंशली आप देख रहे हैं टोल रेवेन्यू पर और पड़ सकता है? नॉर्मली मानसून क्वार्टर हमेशा ही बाकी क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो कंस्ट्रक्शन और टोल दोनों में थोड़ा सा वीक होता है। और बट हमको करस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ लास्ट ईयर देखना चाहिए। अगर जुलाई मंथ से हम कंपेयर करते हैं तो हम 14% की ग्रोथ आईआरबी और प्राइवेट इन्वेस्ट एसेट मिला के हमने रजिस्टर की है। और अगर सिर्फ आईआरबी के एसेट जो 100% ओन्ड आईआरबी के एसेट है उनको देखें तो हमने रफली 18% ग्रोथ रजिस्टर की है। दैट इज मुंबई, पुणे एंड अहमदाबाद, वडोदरा। तो ग्रोथ काफी एनकरेजिंग है और ट्रैफिक ग्रोथ चल रही है और हमें लगता है कि मोमेंटम आगे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। अनिल जी, एक चीज़ ज़रा और बताइए आप कि आपकी ऑर्डर बुक जो है 33,000 करोड़ के आसपास की है, और हम देख रहे हैं कि ये प्री इलेक्शन ईयर है, अगले साल तो इलेक्शन की धूम होगी पूरे देश में। आप ये बताइए कि आप क्या उम्मीद करके चल रहे हैं? क्या कुछ ऑर्डर पिकअप या फिर टेंडरिंग में आप यहाँ से उछाल देख रहे हैं? आपको लगता है कि अगला 1 साल कम से कम बड़ा सॉलिड रहने वाला है? अनलाइक द ईपीसी कंपनी, हमारा 2/3 ऑफ एबिटा जो है टोल बिजनेस से ही आ जाता है। तो हमारे पास ऑलरेडी काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक है और गवर्नमेंट ने जैसे कि बताया है कि लास्ट ईयर 6,000 किलोमीटर अवार्ड किया था। इस साल वो रफली 20% हायर अवार्ड की बात कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि इलेक्शन ईयर है तो प्रोबेबली बाय दिसंबर और जनवरी जो भी अवार्ड होने हैं मैक्सिमम हो जाएंगे। तो हम उन प्रोजेक्ट जो भी मतलब बिड के लिए आएंगे हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हम बीओटी, टीओटी एंड हैम प्रोजेक्ट इन सेम ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस के लिए बिड करेंगे। ठीक है। सर, एक चीज़ और बताइए कि टेंडर पाइपलाइन कैसी दिख रही है? कोई सिग्निफिकेंट ऑर्डर जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं? और आगे हम देखें बीओटी टोल, टीओटी और एचएएम प्रोजेक्ट्स में से किन को प्रायोरिटीज आप ज़्यादा देंगे? तो एज फार एज ऑर्डर पाइपलाइन कंसर्न, टीओटी के 46 प्रोजेक्ट एनएचआई के वेबसाइट पे ऑलरेडी हैं, रफली 2,600 किलोमीटर लेंथ के। तो वो टीओटी जब भी बिडिंग के लिए आएंगे हम उस टीओटी प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करेंगे। और बीओटी और टीओटी प्रोजेक्ट हमारे प्राइवेट इन्वेस्ट के थ्रू एग्जीक्यूट होंगे, जहां आईआरबी 51% ओन करता है और जीआईसी जो सोवरेन वेल्थ फंड ऑफ सिंगापुर है वो 49% ओन करता है। तो आगे जाके भी हम बीओटी, टीओटी एंड हैम प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करेंगे इन सेम ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस। ठीक है अनिल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों पर हमसे बातचीत करने के लिए और आगे का आउटलुक भी थोड़ा सा शेयर करने के लिए। मज़ा आपसे बातचीत करके। आईआरबी इंफ्रा 25-26 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। नतीजे थोड़े से कमज़ोर आए हैं और अगर हम साल भर की बात करें तो लार्जली एक दायरे में ही रहा है शेयर। ये थोड़े छोटे साइज़ का भी है, तो बहुत कोई हमने स्विंग, बड़े मूव्स शेयर में देखे नहीं हैं। अविनाश जी, आईआरबी इंफ्रा जिनके पास हो, क्या बहुत उम्मीदें पाल के चलनी चाहिए इस शेयर से, या फिर इंफ्रा स्पेस में, अगर हम पर्टिकुलरली अगर इंफ्रा स्पेस की भी बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, एनसीसी की बात कर लें या फिर एस की बात कर लें, सांघवी मूवर्स की बात कर लें, ये तो बहुत ज़बरदस्त चले हैं, तो स्विच करने की सलाह देंगे क्या आप इसमें? नहीं, देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आईआरबी इंफ्रा में नियर टर्म ट्रिगर नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अभी भाव गिरा है और जो वैल्यूएशन पे मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि देखिए ये लीडिंग प्लेयर है टोल मैनेजमेंट का और इनके पास काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। मेरे ख्याल से अगर नज़रिया थोड़ा-सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखें तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर नेगेटिव्स प्राइस में फैक्टर्ड इन है और अगर लंबी अवधि की बात करें तो इस लेवल से अच्छी खासी कमाई हो सकती है, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना चाहिए। तो जिनको ज़्यादा मीडियम टू लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम रखना है वही इस शेयर में निवेश करे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर आएगा ऐसा मुझे भी नहीं लग रहा है। ठीक है, आईआरबी इंफ्रा पर ये व्यू।